हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम करेंगे लेंस के कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में कुछ तो आए हुए भी हैं। जैसे कि ये न्यूमेरिकल आया था 2017 में। अ कन्वर्जिंग लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर इफ अ वर्चुअल इमेज, ये है वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड 20 सेंटीमीटर away from the optical center, how far away is the object placed? It means आपको v गिवन है, v इज इक्वल टू गिवन है 20 सेंटीमीटर। हाउ फार यू आपको फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है ऑप्टिकल सेंटर। कन्वर्जिंग मीन्स कौन सा लेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग मीन्स कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा ये। फोकल लेंथ कितना है, f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव लेना है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं और तो कोई दिक्कत है नहीं। ये प्लस होगा कि माइनस होगा जी, वर्चुअल इमेज है और कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज तो किधर बनेगा, ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं है, इफ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, इधर कहीं पे होगा, तब इमेज वर्चुअल बनता है। याद रखना, तब इमेज वर्चुअल बनेगा, यानी कि ये लेफ्ट में बनेगा। इस केस में ये लेफ्ट में बनेगा, यानी कि v को लेना पड़ेगा माइनस, v को आपको लेना पड़ेगा माइनस। अब लगाते हैं अपन 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो जो वैल्यूज नोन होती है उसको साइन के साथ रखना है, जो अननोन है वहाँ पे नहीं लगाना है कि यहाँ पे u तो हमेशा लेफ्ट में ही होगा तो मैं यहाँ माइनस ले लेता हूँ या नहीं। u अननोन है, उसके साथ आपको कुछ भी नहीं करना है। जो वैल्यू नोन है बस उसको आप साइन के साथ पुट करिए। ये हो जाएगा 1/10। ओके, 1/10 प्लस होगा कॉन्वेक्स लेंस का, कन्वर्जिंग लेंस मीन्स कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, 1/v इमेज कहाँ बना है, -20 सेंटीमीटर, माइनस 1/u। बिल्कुल भी यहाँ पे प्लस माइनस नहीं पुट करना। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। इधर के प्लस हो जाएगा, इधर के प्लस हो जाएगा 1/10 प्लस 1/20 इज इक्वल टू माइनस 1/u। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो ये 10 2 जा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/u। ओके, तो 2 1 3 और 20, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 20/3 इज इक्वल टू माइनस u। और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 6.7 सेंटीमीटर। द आंसर इज 6.7 सेंटीमीटर। u इज इक्वल टू माइनस 6.7 सेंटीमीटर। u इज इक्वल टू माइनस 6.7 सेंटीमीटर। तो बहुत ईजी है, अब क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है। कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स होगा, कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स होता है और डाइवर्जिंग लेंस कॉन्केव होगा। प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स होगा, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि अब ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकल लेंथ आपको प्लस लेना है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, यही तो पता करना है, यही तो पता करना था, u फाइंड आउट करना है। v जो है, इफ अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म 20 सेंटीमीटर। लेंस में देखा था आपने, लेंस में इमेज अपोजिट साइड में फॉर्म होता है मैक्सिमम केसेस में, लेकिन कॉन्वेक्स के लिए एक ही केस है, जब इमेज वर्चुअल होगा तो लेफ्ट में बनेगा, लेफ्ट में फॉर्म होता है, और उस केस में आपका ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है। आप यहाँ पे देख लो, फोकस है 10 सेंटीमीटर, फोकस इज 10 सेंटीमीटर मीन्स फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो देखो इमेज कहाँ बना है, 6.7 सेंटीमीटर बना है, यानी कि वो फोकस के अंदर ही है, फोकस के अंदर ही है। तो आप इस तरीके से अपने आंसर को अपने आप में आप वेरीफाई भी कर सकते हो। तो 6.7 सेंटीमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आया हुआ है ACF के पेपर 2016 में। ओके, देखिए इसमें क्या है, और कॉन्केव लेंस, कोई दिक्कत नहीं यार, बोली दिया है कि कॉन्केव लेंस है। कौन सा लेंस है जी, कॉन्केव लेंस, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। सो f इक्वल टू आप ले लोगे -15 सेंटीमीटर। क्यों लेंगे माइनस, क्योंकि कॉन्केव का फोकल लेंथ माइनस में होता है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। एंड इमेज डिस्टेंस, यहाँ भी सेम क्वेश्चन है ये, v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब ये बताइए ये v प्लस होगा कि माइनस। तो यहाँ पे आपको इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्केव लेंस क्लियर होना चाहिए। कॉन्केव लेंस से इमेज हमेशा लेफ्ट में ही बनेगा, जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर ही फॉर्म होता है, और हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही होगा, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट ही होगा। अगर ये कॉन्केव लेंस है, दिस इज कॉन्केव लेंस, तो क्या बोला था आपको, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इमेज हमेशा इधर ही बनेगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगा, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा।
स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, और जिधर वस्तु है, जिधर आपका ऑब्जेक्ट है, उधर ही इमेज फॉर्म होता है, उधर ही इमेज फॉर्म होगा। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट वर्चुअल है और इरेक्ट है, तो यहाँ पे वी को आपको माइनस लेना पड़ेगा, ये वी आपको नेगेटिव लेना है। चलिए फिर अगेन वही फॉर्मूला लगा दीजिए आप, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लेंस फार्मूला। तो जो वैल्यू नोन है उसको साइन के साथ, जो नोन है उसके साथ तो कुछ करना नहीं है। -15 इज इक्वल टू 1/-10 माइनस 1/u, पूरा माइनस से मैं इंटू कर देता हूँ तो सब प्लस हो जाएगा। अगर पूरा माइनस से इंटू कर दिया तो प्लस प्लस प्लस, ये हो जाएगा 1/15, लेकिन ये इधर आके माइनस हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 1/u। ठीक है, इसके बाद आप देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा एलसीएम 30, तो 15 दूनी 30, 10 तिया 30, और ये हो जाएगा 1/u। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल रहा है u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। माइनस साइन, ये माइनस साइन देखो यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी ऑप्शन में -30 सेंटीमीटर मीन्स जो आपका ऑब्जेक्ट है किधर है, लेफ्ट में है, क्योंकि हमेशा लेफ्ट में ही होता है। ठीक है, जो लेफ्ट में है आपका, तो ये हो गया आपका आंसर -30 सेंटीमीटर। तो चलिए बोलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो एफ आपको प्लस लेना पड़ेगा। 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, तो एक यहाँ पे आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। जहाँ ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, वॉल से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वस्तु की दूरी नहीं है। 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल, हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, लेंस से कितने दूरी पर एक ऑब्जेक्ट को रखोगे सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल। इमेज जो है वो वॉल पे बनना चाहिए, इमेज जो है वॉल पे बनना चाहिए, और वॉल है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये याद रखना है। तो ऐसा लिखा है यहाँ पे, लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। तो वॉल को आपको ऑब्जेक्ट नहीं लेना है भाई, वॉल पे रियल इमेज बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर यानी वॉल पे बनना चाहिए, और प्लस लेकर के माइनस रियल इमेज बनना चाहिए। तो कॉन्वेक्स लेंस में तो रियल इमेज तभी बनेगा जब वो राइट में बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज तो तभी बनता है जब वो राइट में बनता है, तो ये प्लस लेंगे आप। और आपको यहाँ फाइंड आउट करना है डिस u, वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत ही सिंपल, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। नोन वैल्यूज को साइन के साथ 1/, कितना 1/10, 1/12 माइनस 1/u आ जाएंगे इधर, ये इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/12, 1/10 माइनस 1/12 इज इक्वल टू माइनस 1/u। एलसीएम लोग सॉल्व करो, कितना है एलसीएम, ये एलसीएम आ जाएगा 2 पंचे 2 छक्का 2 6 30 और 30 60 आ जाएगा, 60 विल बी एलसीएम, 10 के 60 पावर में 60, ठीक है, इक्वल टू माइनस 1/u। तो 6 - 5 1/60 माइनस 1/u, तो u यहाँ पे आ गया, u इक्वल टू -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर, u इज -60 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, उस लेंस से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, तब आपका इमेज कहाँ बनेगा, उस वॉल पे बनेगा, रियल इमेज बनेगा, रियल पे नोटेड ही होगा, यहाँ पे अपने को ये नहीं जाना है। तो u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, यानी कि ये तो u होना चाहिए, ये तो u होना चाहिए, और u है तो -50 देखना पड़ेगा हमेशा लेफ्ट में। वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ड्रॉ रेड डायग्राम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रेड डायग्राम में ड्रॉ करना है, हालांकि आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, फिर भी हम देख लेंगे। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है, ये तो आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया आपके, लेकिन चलो ठीक है देख लेंगे। फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है और मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करना है, फोकस दूरी भी निकालनी है और आवर्धन भी याद करना है। तो चलिए, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की दूरी है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, माइनस लेंगे। प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो v इज इक्वल टू आ गया, ये v इज इक्वल टू आ गया
10 सेंटीमीटर। अब इसको प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, v प्लस होगा कि माइनस होगा, और आपको ये भी पता नहीं है अभी कि वो कॉन्वेक्स लेंस है कि कॉनकेव लेंस है। नहीं दिया है क्वेश्चन में, कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि कॉनकेव लेंस है कि कॉनकेव लेंस है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, v 10 सेंटीमीटर है, वर्चुअल इमेज है जी, कहाँ कहीं तो लिखा था वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, दिस इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा लेफ्ट में ही बनता है, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी, तो इसको माइनस ही लिया जाएगा। वर्चुअल इमेज लेफ्ट में ही बनेगा, तो माइनस 10 सेंटीमीटर ही लेना पड़ेगा आपको। अब इसको सॉल्व करके फोकल लेंथ पहले फाइंड आउट कर लें हम लोग, तो यह आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/f इज इक्वल टू 1/- माइनस 10 माइनस 1/-50, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये। सो 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/10 प्लस 1/50। ओके, एलसीएम ले लोगे तो कितना आएगा, एलसीएम तो 50 ही आएगा लग रहा है मेरे को, तो 1/f इज इक्वल टू एलसीएम विल बी 50, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 10 25 50 माइनस 5 प्लस 1। सो f इज इक्वल टू इनवर्स 50 अपॉन -5, सॉरी -4 यार, -4 50 पर -4 है ये, तो f इज नेगेटिव आ रहा है 4, 12 चौक 48 एंड बचा 2 0, -12.5 आ जाएगा, ठीक है। -12.5 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर एंड नॉट द फोकल लेंथ इज नेगेटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव है, इट मीन्स ये कौन सा लेंस हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका कॉनकेव लेंस, याद रखना है। फोकल लेंथ जो है नेगेटिव आया है, इट मीन्स ये है कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस के लिए आपको रे डायग्राम बनाना मुश्किल नहीं होगा, मैं बना दूंगा, अभी यहाँ पे बना देता हूँ। ये होता है आपका कॉनकेव लेंस ऐसा, ठीक है। ये हो गया एक प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस इधर कहीं ले लेते हैं, फोकस, ये फोकस हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 50 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट जो है वो इधर कहीं पे होगा। चलो ये उठाओ हुआ पास लेता हूँ, दिस इज एफ, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया, ये जो पहला आएगा वो इधर निकल जाएगा, डाइवर्ज हो जाता है जी, डाइवर्ज हो जाएगा, और जो ऑप्टिकल सेंटर के डायरेक्शन में आएगा तो उसी से सीधा निकल जाएगा। इसको पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ पे इमेज बन रहा है, ठीक है। तो दिस विल बी योर इमेज, और इमेज का डिस्टेंस कितना है, -10 सेंटीमीटर है, फोकस के अंदर ही बनता है, ये आपको पता ही है। कॉनकेव लेंस के लिए जो इमेज फॉर्मेशन होगा हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और स्मॉलर इन ऑब्जेक्ट होगा। एक चीज़ और निकालना है अपने को m, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। वी नो डैट m इज इक्वल टू होता है v/u, लेंस के लिए ओनली v/u भाई, लेंस के लिए ओनली v/u, लेंस के लिए -v/u नहीं होता, मिरर के लिए -v/u होता है। तो m इज इक्वल टू v/u आ गया, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा -50 नहीं -10 अपॉन -50, ये और ये कैंसिल, ये और कैंसिल। सो m इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, m इज इक्वल टू 1/5 मीन 0.02। तो दिस इज योर मैग्निफिकेशन। m इज इक्वल टू 1/5 आया, मीन्स जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का 1/5 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ स्फेरिकल लेंस हैज अ पावर ऑफ -0.25 d फॉर डाइऑप्टर। डाइऑप्टर इज द SI यूनिट ऑफ लेंस पावर, लेंस के पावर का जो SI यूनिट है, जो SI मात्रक है वो डाइऑप्टर होता है। द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस विल बी, तो आपको दिया है पावर और आपको फाइंड आउट करना है उसका फोकल लेंथ। तो वी नो डैट, हमको मालूम है कि P इज इक्वल टू होता है 1/f, लेकिन f मस्ट बी इन मीटर, f को मीटर में होना चाहिए। P इज इक्वल टू 1/f स्फेरिकल लेंस। अब देखो यहाँ पे पावर इज नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ पे मैं रख दिया -0.25 1/f, सो f इज इक्वल टू -1/0.25, यानी कि f कितना जाएगा, f इज इक्वल टू आ जाएगा -4 मीटर, -4 मीटर, f इज इक्वल टू -4 मीटर एंड f अब नेगेटिव है, यानी कौन सा लेंस होगा, f नेगेटिव किसके लिए होगा, f नेगेटिव कॉनकेव के लिए होता है। तो ये कौन सा लेंस है, ये हो जाएगा आपका कॉनकेव लेंस, और फोकस कितना है इसका, -4 मीटर, ओके। पावर इज 1/f, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, लेकिन फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर, सो P इज इक्वल टू 1/f, सो f इज इक्वल टू -4 मीटर। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज 10D
एंड दैट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 6D। ठीक है, तो P1 ले लेते हैं अपन 10D, कॉनकेव है भाई, और कॉनकेव के लिए आपको माइनस लिखना पड़ेगा, एंड कॉन्वेक्स लेंस इज 6D, सो P2 इज इक्वल टू 6D प्लस होता है। When these two lenses are placed in contact with each other, the power of their combination will be, ओके, दो लेंसेज को कंबाइन करना है और बताना है कि जब ये दोनों कंबाइन होगा तो इनका कंबाइंड जो पावर है, दोनों को मिलाने के बाद जो एक लेंस बनेगा उसका पावर कितना होगा। तो यहाँ पे देखो पावर इज इक्वल टू हो जाता है P1 प्लस P2। इन प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था कि कंबाइंड फोकल लेंथ, जब दो लेंसेज को कंबाइन करते हैं तो उनका कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होता है, और वहीं पे पावर को भी डिस्कस किया था कि जब दो लेंसेज को कंबाइन करेंगे तो उनके पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो P इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2, तो P1 तो नेगेटिव है, माइनस 10D, नेचर अलग है ना यार, माइनस 10D, तो और P2 इक्वल टू आ जाएगा 6D, और ये आ गया माइनस 4D, P आ गया माइनस 4D, तो दिस विल बी योर आंसर, माइनस 4D आया मीन्स ये जो देखो पावर माइनस इसका होता है, पावर माइनस होता है कॉनकेव का। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कंबाइन करेंगे ऐसे लेंसेज को तो जो कंबाइंड लेंस बनेगा उसका नेचर कैसा है, वो कॉनकेव के जैसा बिहेव करेगा कि कॉन्वेक्स के जैसा बिहेव करेगा। तो सिंस यहाँ पर आपका पावर जो है पावर नेगेटिव है, और पावर नेगेटिव किसके लिए हुआ, पावर हम लोग नेगेटिव लेते हैं कॉनकेव के लिए, यानी ये जो नया लेंस बना है कंबाइंड लेंस और कॉनकेव के जैसा बिहेव करेगा। अगर ये प्लस आता तो कॉन्वेक्स के जैसा बिहेव करता। ओके, तो ये था और लेंस से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, प्रीवियस जो एग्जाम्स हुए हैं, तो आप इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ह्यूमन आई स्टार्ट करेंगे और ह्यूमन आई को पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।